दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लाम और इस्लामियात की सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में हम वाक़या मेराज के बारे में जानेंगे। और साथ में हम जो इसरा है, जिसको कि मेराज के साथ जोड़ा जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे कि ये जो इसरा का वाक़या है उसका मेराज के साथ क्या ताल्लुक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और इसमें हम मेराज के बारे में तफसील से जानते हैं, साथ में इसरा के बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो मेराज है ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है सीढ़ी। सीढ़ी ऊपर चढ़ना या खाली ऊपर चढ़ना। तो क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज के वाक़े में यानी उनको ज़मीन से जो है वो ले जाया गया और आसमानों की तरफ या जन्नत की सैर करवाई गई या अर्श अज़ीम पे ले जाया गया। तो ये यानी एक तरह से सफ़र है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ था, आसमानों की तरफ। तो इसलिए यानी एक तरह से इसको कहा जाता है कि ऊपर चढ़ना या जो है वो सीढ़ी ऊपर चढ़ना। तो बुराक एक जानवर था कि जिसके ज़रिए जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कहा जाता है कि ले जाया गया। तो बहरहाल यानी ये जो सफ़र है ये दो हिस्सों में जो है वो यानी तकसीम है इस्लामी तालीमात के मुताबिक। यानी एक हिस्सा जो है उसको इसरा कहा जाता है और जो दूसरा इसका हिस्सा है उसे मेराज कहा जाता है। तो हम इसरा के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये मेराज का एक यानी बुनियादी हिस्सा है या शुरू वाला हिस्सा है। तो बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मेराज किया तो ये यानी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये सन 2 हिजरी है। और जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से ये 621 हिजरी में ये वाक़या जो है वो यानी रोनमा हुआ। और 27वीं यानी रजबुल मरजब की जो है ये रात थी कि जिस रात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये मेराज जो है वो किया। और इसको मुसलमान जो हैं यानी सेलिब्रेट भी करते हैं एक तरह से। और हम मुख्तलिफ नवाफिल जो हैं और इस तरह की इबादत जो हैं तस्बीह वगैरह कर रहे होते हैं 27वें रजब की। यानी जो टाइम होता है मगरिब से लेके इशा के बीच में, तो पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं इबादत करते हैं ख़ास तरह की। और ये यानी वाक़या मेराज के लिहाज से इसको जो है वो एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वाक़या मेराज जो है उसकी ये जो कहानी है इसका एक मुख्तसर खाका हमें कुरान मजीद की सूरह इसरा में मिलता है। और एक और जगह पे भी मुख्तलिफ उलमाए कराम का यानी मानना है कि मेराज के बारे में बताया गया है। लेकिन ज़्यादातर मेराज के बारे में जो मालूमात मिलती हैं वो अहादीस में और इसी तरह से और जो मुख्तलिफ यानी इस्लामी तालीमात हैं या जो इस्लामी तारीखी जो कुतुब खाने हैं उनमें हमें यानी उन किताबों में जो है वो हमें मेराज जो है उस वाक़े के बारे में मालूमात मिलती हैं। तो इन सबको हम देखेंगे, लेकिन हम बिलखुसूस मेराज जो है उसको यानी कुरान के पस मंज़र से जो है वो बयान करेंगे ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो। और एक तरह से क्योंकि कुरान मजीद जो है वो एक इल्हामी किताब है यानी उसमें किसी तरह के यानी शक या शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्योंकि इंसानी लिखी हुई किताब नहीं है या ह्यूमन डॉक्ट्राइन या एक ह्यूमन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो नहीं है। तो इसलिए यानी क्लियर कट इंडिकेशन है या बयान जो है वो किया गया है वाक़या मेराज को कुरान मजीद में भी। तो सबसे पहले ये है कि ये जो सफ़र है इसका जो शुरू वाला हिस्सा है उसे इसरा कहा जाता है। और कहा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको सबसे पहले जो है वो यानी ले जाया गया मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा की तरफ। और ये जो मस्जिद अक्सा है जो मुसलमानों का पहला किबला भी था यानी बैतुल मुक़द्दस में ये वाक़ है। और आजकल ये फ़लस्तीन जो है वो वहाँ पे ये जो मुल्क है ये वाक़ है मस्जिद अक्सा। तो ये यानी पहला सफ़र का हिस्सा है जिसको इसरा कहा जाता है। और ये इशा का वो वक्त था कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे। तो कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पे जो मुख्तलिफ यानी और काफ़ी वहाँ पे पैगम्बरान इस्लाम थे जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहाँ पे नमाज पढ़ाई। और फिर यानी इशा की नमाज के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको ले जाया गया आसमानों की तरफ। यानी जिब्रील जो है वो उन्हें लेके गए। तो हदीस में मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो मिलती हैं मेराज के यानी वाक़े के बारे में। मसलन एक हदीस में लिखा हुआ है कि बुराक एक जानवर था कि जिसके ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आसमानों की तरफ ले जाया गया।
इसी तरह से एक हदीस में मिलता है कि दो फरिश्ते हैं कि जिन्होंने दोनों बाजुओं से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी उठाया और वो आसमानों की तरफ लेके गए, जिस तरह से रॉकेट जो है ऊपर जाता है, तो इस तरह से। और इसी तरह से एक तीसरी हदीस है कि जिनमें कहा जाता है कि ये एक ख्वाब था, यानी ख्वाब की सूरत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको ये यानी मेराज जो है वो करवाया गया। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशंस हैं। तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये बुराक जानवर हैं कि जिनके ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आसमानों की तरफ ले जाया गया और जिब्रील पैगंबर से जो यानी लेके गए। तो ये इस्लामी तारीख में बड़ा ही एक अहम वाक़या है और इसकी बड़ी अहमियत है। और ये 7वां महीना है रजबुल मरजब का कि जिसमें ये मेराज जो है, ये वाक़या जो है वो रोनमा हुआ। और इसी तरह से कुरान मजीद में जो है हम देखते हैं तो सूरह इसरा में जो यानी 17वीं सूरह है कुरान पाक की, उसमें हमें जो मेराज का जो वाक़या है उसके बारे में क्लियर कट जो है वो हमें इंडिकेशन मिलती है। और इस सूरह का नाम भी जो है वो इसरा रखा गया है। तो इसकी पहली आयत है जिसमें हमें मुख्तसर जो है वो एक तफसील मिलती है वाक़या मेराज के बारे में। और फिर इसके अलावा कुछ जो उलमाए कराम हैं वो ये कहते हैं कि सूरह नजम जो है उनकी एक आयत है, उसमें भी हमें इसरा और मेराज के बारे में जो है यानी मालूमात जो है वो मिलती हैं। तो बहरहाल ये जो आया है कुरान पाक की, जो पहली आया है सूरह इसरा की, उसका जो है वो यानी एक तरह से तर्जुमा यूं है कि वो पाक है जिसने अपने बंदे को रात के वक्त इबादत गाह से दूर इबादत गाह तक पहुंचाया, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया गया। और ये यानी आप इसमें इंडिकेशन क्लियर कट समझ सकते हैं कि मस्जिद नबवी से ले जाया गया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तो एक इबादत की जगह से दूसरी इबादत की जगह ले जाया गया। और जिसके बाद इर्द गिर्द हमने बरकत दी है, यानी ये बरकत वाले मकामात हैं मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी। और उसे यानी अपनी कुछ निशानियां दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ निशानियां दिखाई, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे कि वो निशानियां कौन सी थी या किस सूरत में थी। वो सब कुछ सुनने वाला है, वो सब कुछ देखने वाला है। ये सूरह इसरा की जो पहली आया है उनमें ये जिक्र है कि ये वाक़या जो है वो मेराज का कब हुआ, कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। इसके बाद फिर यानी ये जिस तरह से सूरह नजम है, तो याद करो जब हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारा रब जो है वो इंसानों को अपने इल्म में घेरे हुए है और ना ही हमने आपको यानी दिखाए हुए जो यानी एक तरह से वो विजन था उसको बनाया सिवाय लोगों के इम्तिहान के। तो जो वो निशानियां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिखाई, तो उनमें एक फरिश्ते का जिक्र है इस सूरा के यानी तनाजुर में। और एक दरख्त है यानी लोड ट्री कहा जाता है उसे अंग्रेजी में, वो यानी एक खास किस्म की जगह है। और फिर उसके साथ आराम के वो बाग हैं यानी जन्नत के जो है वो मकामात, क्योंकि जन्नत एक बाग को ही कहा जाता है बुनियादी तौर पे। तो वो आराम के बाग यानी वो जन्नत, और फिर एक फरिश्ता जो है उसका एक जिक्र है। तो ये वो निशानियां हैं जिनके बारे में कुरान मजीद में भी क्लियर कट जो है वो हमें यानी इंडिकेशन मिलती है। और साथ में यानी वो एक ऐसी जगह है जो दरख्त वाली जो जगह है वो ऐसी जगह है कि यानी जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी किसी और इंसान ने, इवन के कोई फरिश्ता भी जो है वहां तक नहीं गया। और वो यानी एक ऐसी जगह है कि उसको यानी नज़र जो है उसकी कभी नहीं लड़ाती, और ना ही यानी वो एक ऐसी जगह है कि जिसको कोई देख सकता है। तो ये एक यानी जुर्रतमंदाना वो यानी एक जगह है कुरान मजीद के पस मंज़र के लिहाज से। तो ये वो मकामात हैं कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाए, और इनका जिक्र जो है वो हमें कुरान मजीद की सूरह नजम में भी जो है वो मिलता है, जिनमें जो निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई उनका जिक्र आता है। तो यानी ये वो यानी मुख्तलिफ मकामात हैं कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए कि जहाँ तक इवन कोई फरिश्ता जो है वो भी आज तक नहीं गया। इसी तरह से जो यानी मेराज के वाक़यात हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अपना जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हर आसमान पे एक नबी से या पैगम्बर इस्लाम से जो है वो मुलाकात हुई। और सबसे पहले आसमान पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जो है वो पैगम्बर इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से हुई, इस्लाम के जो पहले पैगंबर हैं। उसके बाद फिर दूसरे आसमान पे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर तीसरे आसमान पे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं उनसे मुलाकात हुई। और फिर चौथे आसमान पे पैगंबर इस्लाम जो इदरीस अलैहिस्सलाम हैं उनसे मुलाकात हुई। और फिर पांचवें आसमान पे जो पैगंबर इस्लाम हारून अलैहिस्सलाम हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। और इसी तरह से छठे आसमान पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और सातवें और आखिरी आसमान पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, जिनकी नस्ल से जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। उसके बाद फिर कहा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी मुलाकात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से हुई। और उस मुलाकात के दौरान जिब्रील वहाँ पे नहीं थे, तो वो यानी तनहा मुलाकात है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला से हुई। लेकिन इन वाक़यात का ज़िक्र जो है वो कुरान मजीद में नहीं मिलता, ये हमें इस्लामी जो किताबें हैं उनमें ये हमें इस तरह के यानी ये जो वाक़यात हैं इनका हमें हवाला मिलता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो नमाज जो हमारे ऊपर फ़र्ज हुई उनके बारे में जो है वो कहा जाता है। ये भी हमें हवाला जो है वो यानी मुख्तलिफ इस्लामी जो किताबें हैं उनमें मिलता है कि 50 नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज की गई। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो उनकी जब मुलाकात हुई मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगम्बर इस्लाम हैं, तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत जो है वो 50 नमाजें नहीं पढ़ेगी, लिहाजा आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो है वो वापस जाएं और ये तादाद जो है वो कम करवा किया जाए। तो ये आना जाना जो है वो 9 बार होता है, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वापस जाते हैं और ये नमाजों की तादाद कम होती है 5-5, और ये बिल आखिर 5 नमाजें जो हैं वो फ़र्ज होती हैं। तो उसके बावजूद भी मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कहते हैं कि आपकी उम्मत ये 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेगी, तो ये भी तादाद ज़्यादा है, लिहाजा इनको और कम करवाएं। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं कि मुझे अब शर्म आती है, इससे ज़्यादा जो है वो मैं कम नहीं करवा सकता नमाजें। तो ये एक बयान है, लेकिन ये भी कुरान मजीद में इसका कोई यानी हवाला नहीं है। तो ये हमें इस्लाम की जो तारीखी किताबें हैं जो वाक़यात के ऊपर हैं उनमें ये हमें इस तरह का बयान जो है वो मिलता है। साथ में यानी एक और जो है वो जो यानी उलमाए कराम हैं वो यानी मुख्तलिफ उलमाए कराम का ये ख्याल है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाक़या मेराज से पहले और जो है वो उनका सीना मुबारक जो है वो खोला गया था और उनके यानी दिल की जो है वो एक तरह से रस्म सफाई जो है वो की गई थी। यानी आसमान पर चढ़ने से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यानी दिल मुबारक था उनको साफ कर दिया गया था या पाक कर दिया गया था, और ये सीना खोल दिया गया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जमजम के पानी से जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिल मुबारक है यानी उसको धोया गया या एक तरह से साफ किया गया या उसके ऊपर डाला गया, और उससे जो है वो और ज़्यादा हिकमत जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और उनका अकीदा और जो है वो ज़्यादा पुख्ता हुआ। और जो कुछ और जो है वो दीगर ज़रूरी खुसूसियात जो हैं वो अता की गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ चढ़ने से पहले या वाक़या मेराज के होने से पहले। तो ये कुछ उलमाए कराम हैं जिनका ये जिक्र है और वो ये बयान करते हैं। साथ में कुछ उलमाए कराम जो है वो कहते हैं कि ये मेराज का जो वाक़या है उनके बाद फिर ये प्यूरिफिकेशन जो है यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक साफ किया गया। तो ये एक कसरत से बहस जो है वो आज तक की जाती है। तो बहरहाल ये यानी इसको आम तौर पे जो यानी उलमाए कराम हैं इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं वो जोड़ते हैं कि ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल मुबारक का ये जो साफ करने का अमल है वो मिराज की वजह से किया गया था और मिराज से जाने से पहले जो है वो किया गया था। तो यानी ये एक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक रूहानी सदाकत है यानी स्पिरिचुअल राइटियसनेस जो है उसके तयन में यानी इस अमल ने जो है वो काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले किया।
تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے واقعہ معراج جو ہے اس کو آپ کے سامنے تفصیلی بیان کیا. نہ صرف واقعہ معراج بلکہ ہم نے جو اسراء کا واقعہ ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا. تو مجھے امید ہے کہ آج کے سیشن میں آپ کو جو ہے وہ واقعہ معراج کو سمجھنے میں اب کافی زیادہ آسانی ہوگی. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ نے آج کے سیشن سے کافی کچھ جو ہے وہ یعنی لرننگ کے حساب سے جو ہے وہ سیکھا. تو آپ سے وقت آ گیا ہے اب جو ہے وہ اجازت لینے کا. تو آپ سے کسی دوسرے سیشن میں بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سو اٹس ٹائم ٹو سے یو گڈ بائے. لیکن آپ سے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ اس پہ نئے ہیں, تاکہ آنے والے سیشنز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے. سو ٹل دا نیکسٹ سیشن اٹس ٹائم ٹو سے یو گڈ بائے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.